गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आपको जो है 48 क्वेश्चनों को जो है इस वीडियो में कवर कराएंगे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो जी हाँ प्यारे बच्चों, आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आपका VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों आपका छूट सकता है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, लेकिन 48 क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आपका टेकअप हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। लेकिन इससे पहले जो है प्यारे बच्चों, यानी इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र एवं आपदा प्रबंधन के सबसे रिलेटेड जो है प्यारे बच्चों ये सारे के सारे प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब जो है बने रहिएगा। ठीक है, आइए तेजी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि हीराकुंड बांध जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर है? हीराकुंड नाम का एक बांध है प्यारे बच्चों, तो वो जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर है, किस राज्य में है प्यारे बच्चों? तो ये जो है प्यारे बच्चों आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि सुंदरवन जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर है? तो ये सुंदरवन जो है प्यारे बच्चों आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल पर है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? अल्युमिनियम को जो बनाया जो जाता है प्यारे बच्चों, तो उसमें जो है कौन सी खनिज का जो है प्यारे बच्चों जो इस्तेमाल किया जाता है? ये मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर 3 का सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था प्यारे बच्चों, तो कहाँ पर हुआ था? ये न्यूयॉर्क में भी हुआ था, इसके बाद पेरिस में हुआ था, इनके बाद मॉस्को में हुआ था। तो इनमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। कहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार जो हुआ था, जो बिजनेस का जो संगठन जो हुआ था, ठीक है प्यारे बच्चों, तो वो कहाँ पर हुआ था? ये जो हुआ था प्यारे बच्चों कहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, जो जेनेवा में हुआ था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी जो स्थापना जो हुई थी प्यारे बच्चों 1995 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है प्यारे बच्चों कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम को जो पारित जो किया गया था प्यारे बच्चों, कब पारित किया गया था? ये जो है प्यारे बच्चों आपका 1991 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? आपका 1991 में पारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं कि बिहार संपन्न जो हुआ था तो किससे हुआ था प्यारे बच्चों? ये जो हुआ था प्यारे बच्चों खनिजों से हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस जो हुआ था वो कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो ये 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कौन सी ईस्वी में हुआ था प्यारे बच्चों? तो कौन सी ईस्वी में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि की? तो प्यारे बच्चों आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो 1871 ईस्वी में हुई है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो प्यारे बच्चों जर्मनी में हुआ था। ठीक है, और फ्रांस में किसका हुआ था प्यारे बच्चों? कमेंट सेक्शन में जवाब दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष से हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन जो हुआ था प्यारे बच्चों कौन सा ईस्वी में हुआ था? ये जो हुआ था प्यारे बच्चों कब हुआ था? तो आपका जो है प्यारे बच्चों आपका 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये जो होता है प्यारे बच्चों 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 2003 में हुआ था प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करते हैं। 15 में कहता है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था? यानी वह कौन सा आदमी था? ठीक है, जिनके नेतृत्व में, जिनके इशारे पे 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन हुआ था। ये क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, और 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष से हुआ था? तो ये जो है प्यारे बच्चों 2019 में हुआ है। ठीक है, और वहीं पर अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए कि 18वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष से हुआ, तो ये 2000 किस में हुआ जी प्यारे बच्चों? 24 में हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 17 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो कौन रबी फसल है प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर गेहूं हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है? गेहूं रबी फसल है। खरीफ फसल कौन है? धान है प्यारे बच्चों। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर 18 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फ़ायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर कहता है प्यारे बच्चों कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है प्यारे बच्चों कौन सा है, तो आपका पटना हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, ये जनसंख्या की दृष्टि से जो है पटना सबसे बड़ा है प्यारे बच्चों। ठीक है, और वहीं पर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा जो है प्यारे बच्चों जो जिला जो है तो वो हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, आइए और वहीं पर बात की जाए सबसे छोटा राज्य तो मधुबनी हो, यानी सबसे छोटा जिला कौन सा है, मधुबनी हो जाएगा प्यारे बच्चों। और सबसे छोटा राज्य कौन हो जाएगा, आपका गोवा हो जाएगा। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है प्यारे बच्चों, आपका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपका हो जाएगा कौन, यानी राजस्थान हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और वहीं पर बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश प्यारे बच्चों। ठीक है, और वहीं पर अगर बात की जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन सा आता है या बिहार कितने नंबर पर आता है, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का जवाब दो प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 को कवर करते हैं कि क्या कहता है कि कुशवेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। कुशवेश्वर स्थान जो है किस जिला में स्थित है प्यारे बच्चों, ये दरभंगा जिला में स्थित है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चालित जो है कौन किया था प्यारे बच्चों, तो आपका जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार। ठीक है, तो आपका 21 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, इसके बाद जो है प्यारे बच्चों 22 को कवर करते हैं कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी, तो ये 1854 ईस्वी में जो है प्यारे बच्चों पहला जो है सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सी हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 23 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, नवंबर 1917 में हुई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि मार्टिन लूथर कौन थे प्यारे बच्चों, तो ये धर्म सुधारक थे। मार्टिन ठीक है लूथर कौन थे, धर्म सुधारक थे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये जो है प्यारे बच्चों कौन थे, ये थे प्यारे बच्चों कांसीराम थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में से सबसे अधिक सहायक क्या है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में से सबसे अधिक सहायक जो है प्यारे बच्चों वो कौन सा है, और शिक्षा है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि दल बदल कानून लागू जो होता है किस पर, संसद एवं विधायकों पर होता है प्यारे बच्चों। ये जो हमेशा आपस में दल बदल करते रहता है, सांसद को खरीदो, विधायकों को खरीदो, एक दूसरे पार्टी जो है एक दूसरे को खरीदने लगते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इन्हीं को कहा गया दल बदल कानून लागू जो होता है सांसदों में होता है। ठीक है, क्योंकि किसी को जो है प्यारे बच्चों फायदा अपना ढूंढते ही किसी के गोद में बैठ जाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 को कवर करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा बीमारू राज्य है। बीमारू राज्य प्यारे बच्चों हम लोग को बिहार है प्यारे बच्चों, इसलिए कहते हैं कि बिहार के स्टूडेंटों को पढ़े लिखो प्यारे बच्चों। ठीक है, इनके बाद डॉक्टर बनो, IAS बनो, IPS बनो प्यारे बच्चों। ठीक है, ताकि जो है प्यारे बच्चों धीरे धीरे जो है स्वास्थ्य जो है सही जगह पर खुल सके। ठीक, और इसके बाद जो है सारे के सारे जो है मनुष्य अपना जीवन ज्ञापन कर सके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर है। तारापुर जो है प्यारे बच्चों कहाँ पर है, तारापुर महाराष्ट्र में है प्यारे बच्चों। परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या है, तो ये महाराष्ट्र में है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला जो किया गया था, ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र अभी भी मौजूद है महाराष्ट्र में प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 को कवर करते हैं कि किस राज्य में वनों की सबसे अधिक विस्तार है। तो वनों की सबसे ज़्यादा जो है विस्तार जो है प्यारे बच्चों आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 को कवर करते हैं कि रेल वर्कशॉप स्थित जो है कहाँ पर है, तो ये पर जमालपुर में है प्यारे बच्चों। और जमालपुर कहाँ पर है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है प्यारे बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 को कवर करते हैं कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है प्यारे बच्चों कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है प्यारे बच्चों। और सबसे पहला मेट्रो कहाँ पर चली थी, तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो आपका हो जाएगा RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये सब जो है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है। मानव जनित आपदा कौन सा नहीं है, तो आपका जो है मनुष्य से होने वाली जो दुर्घटनाएं हैं जो प्यारे बच्चों, ठीक है, तो वो जो है
ठीक है, क्या क्या हो जाएगा मनुष्य से जो होता है, तो ये आतंकवाद, रेल दुर्घटना और सांप्रदायिक दंगा मनुष्य के द्वारा ही होता है, और सुनामी प्राकृतिक जो होता है कुदरती होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है, तो सुनामी जो है मानव जनित मतलब आपदा नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये कौन सा है, प्राकृतिक है, नेचुरल है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ पर जाना चाहिए, उच्च भूमि पर जाना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहते हैं? बिहार का शोक जो है प्यारे बच्चों कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे का ख्याल में आता है गंगा नदी, गंगा नदी नहीं है, कोसी को कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 37 में कहता है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा जो चुनाव जो हुए थे प्यारे बच्चों, यानी आज से 15 साल पहले, तो उसमें जो है महिलाओं की भूमिका कितने प्रतिशत थी? तो उसमें महिलाओं की भूमिका जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, 10.86% थी। ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे बच्चों। ठीक है, और चंडीगढ़ जो है प्यारे बच्चों कहाँ है? तो प्यारे बच्चों हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और पंजाब की भी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है प्यारे बच्चों। ठीक है, और केरल की कैपिटल कहाँ है प्यारे बच्चों? फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, केरल किस चीज़ के लिए फेमस है, इसके लिए जवाब दीजिए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है प्यारे बच्चों साक्षरता जो है, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो वो जो है आपके केरल में है प्यारे बच्चों। अभी कितना है प्यारे बच्चों? अभी जो है प्यारे बच्चों 97 कुछ प्रतिशत है प्यारे बच्चों। ठीक है, 39 में कहता है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्रता हुआ था? ठीक है, स्वतंत्र हुआ था, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था प्यारे बच्चों? तो पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1971 में हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर बांग्लादेश की बात की जाए तो 1971 में हो गया, और वहीं पर पाकिस्तान की बात की जाए तो वह 1947 में हुआ है प्यारे बच्चों। कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 में। ठीक है, और वहीं पर अगर प्यारे बच्चों श्रीलंका की बात की जाए तो 1948 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, 1947 के बाद पाकिस्तान को देखकर श्रीलंका भी जो है मन में ठान लिया कि हमको भी आज़ाद होना है। ठीक है, और वहीं पर कुछ दिनों बाद रहा, इनके बाद जो है प्यारे बच्चों ये भी जो है बांग्लादेश भी जो है 1971 में अलग हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? इस प्रधान को महापौर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, मेजरमेंट कहा जाता है। कौन कहा जाता है? मेजरमेंट कहा जाता है। ठीक है, महापौर, मेजरमेंट मतलब क्या होता है? महापौर होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 41 को कवर करते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष से आरंभ हुआ था? तो यह 1929 में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष से आरंभ हुआ था? 1929 में आरंभ हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों? 1925 ईस्वी में हुई है। ठीक है, इसको याद रखेंगे 1925 में। तो 43 में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे प्यारे बच्चों? तो पहले अध्यक्ष जो है प्यारे बच्चों आपका वयमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, कौन थे? वयमेश चंद्र बनर्जी थे प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे बिल्कुल माइंड में। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 40 को कवर करते हैं कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह जो है प्यारे बच्चों 1857, ठीक है, 1857 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये भी वीवीआई है। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ये अंग्रेजों ने अपनाई है प्यारे बच्चों। फूट डालो आपस में और राज करो और शासन करो, इसलिए जो है प्यारे बच्चों हाँ हिंदू मुस्लिम को अपने आपस में वो लड़ा करके जो है अपना शासन कराने के लिए चाहता था। ठीक है, तो जब जो है हिंदू मुस्लिम एक प्लेट में जो है प्यारे बच्चों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है प्यारे बच्चों एक प्लेट पर जिस दिन खाना खाने लग गया, ठीक है, तो अंग्रेज को पता चल गया कि अब जो है हम इसको जो है आज़ाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है प्यारे बच्चों उनको पीछे हटना पड़ा था, जिनकी वजह से 15 अगस्त 1947 को हमारे देश आज़ाद हो गई। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है प्यारे बच्चों कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी आपके जो आर्थिक जो जीवन है प्यारे बच्चों यानी जिंदगी है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, टाका पैसा अगर होगा तो हम जमीन भी ले लेंगे प्यारे बच्चों, तब जमीन लेंगे तो खेती कागजात खेती भी कर लेंगे। ठीक है, खेतों के कागजात भी हम क्या करें ले लेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा? माल गुजारी की रसीद भी कर लेंगे सारे के सारे चीज़। जब मुद्रा होगा ही नहीं तो हम ना जमीन ले पाएंगे, ना खेती कर पाएंगे, ना माल गुजारी की रसीद ले पाएंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि भारत का केंद्र बैंक कौन सा है? भारत का केंद्र बैंक जो है प्यारे बच्चों आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो प्राइवेट है, पंजाब नेशनल बैंक प्राइवेट है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी प्राइवेट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है कि व्यावसायिक बैंकों की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? व्यावसायिक जो बैंक जो होता है प्यारे बच्चों, जो इंटरनेट में जो आया था प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इसका जो है कब हुआ था? तो आपका जो 1969 में हुआ था। ठीक है, ठीक, किसमें? 1969 में हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक
ठीक है। अगर अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी दोस्त भी उठा पाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। इन्हीं के साथ इजाजत दीजिए। जय हिंद।